हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फ्रॉम आईजेड। आज जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। तो चलिए देखते हैं पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है। A partnership deed is a legal document that outlines the terms and conditions agreed upon by partners in a business partnership. It helps prevent disputes and provides clarity on each partner's rights, duty and responsibility. अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। जब कोई दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के आपस में कोई बिजनेस करते हैं, जब एक पार्टनरशिप बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, तो जो भी ये लिखा जाएगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाएंगे, उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये तो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने और एक बी पर्सन ने मिलके पार्टनरशिप की और हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, उसको लिखा नहीं कि अगर प्रॉफिट होगा तो इतना हम लोग शेयर करेंगे और लॉस होगा तो हम लोग इतना शेयर करेंगे। अगर तुम एक्स्ट्रा वर्क करोगे तुम्हें एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, अगर मैं एक्स्ट्रा वर्क करूंगी तो मुझे एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। मैंने लिखा नहीं है पर मैंने ओरली बात करी। क्या होगा? तब भी हमारी डीड हो जाएगी, तब भी हमारी पार्टनरशिप डीड हो जाएगी। पर ओरल में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोग भूल जाते हैं। अब जैसे मैंने आज क्या बात कही और 3 साल के बाद क्या बात हो रही है तो मुझे याद थोड़ी ना रहेगा या मेरे पार्टनर को याद थोड़ी ना रहेगा कि तुमने 3 साल पहले ये बात कही थी कि प्रॉफिट इतना शेयरिंग होगा और लॉस इतना शेयरिंग होगा, जो एक्स्ट्रा वर्क करेगा उसको 10,000 मिलेगा। तुमने 10,000 देने को नहीं, तुमने 20,000 देने को कहा था। क्योंकि इंसान जो मुंह से बोलता है वो भूल जाता है। तो बेटर यही होता है पार्टनरशिप डीड में कि हम लोग हर जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो, वो हम लोग लिख लें, ताकि लिख के एक प्रूफ भी हो जाता है कि ये देखो ये बात ये हुई थी कि अगर लॉस होगा तो इतना शेयर होगा और प्रॉफिट होगा तब भी ये इतना, दोनों आपस में बियर करेंगे और जो एक्स्ट्रा वर्क करेगा उसको ये अमाउंट मिलेगा और जो एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेगा उसको ये अमाउंट मिलेगा। जो छुट्टी लेगा उसकी इतनी सैलरी कटेगी, जो छुट्टी नहीं लेगा उसको बढ़ के इतना सैलरी मिलेगी। तो जब हर चीज़ लिखी होती है तो अगला इंसान ब्लेम नहीं कर पाता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो ओरल में क्या रहता है? ओरल में भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि लिखा तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है। पर रिटर्न में क्या रहता है? रिटर्न में हर चीज़ लिखी रहती है, हर चीज़ प्रूफ रहती है कि ये चीज़ें देखिए लिखी हैं। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड में मतलब प्रिफरेबल यही होता है कि हर चीज़ लिख ली जाए। अब पार्टनरशिप डीड्स जब बन जाती है तो सारे लीगल्स और डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं, मतलब आगे चल के कोई लड़ाई ना हो और क्या किसकी राइट्स हैं, क्या किसकी ड्यूटीज़ हैं, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ हर चीज़ लिखी रहती है। तो ये जो डीड जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है पार्टनरशिप में। ओके, सो व्हेन द पार्टनर्स एंटर इनटू अ रिटन एग्रीमेंट ऑन अ स्टैम्प पेपर, द डॉक्यूमेंट सो प्रोड्यूस इज नोन एज डीड ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप जो होता है जब लिखित में लिखा जाएगा तो वो किसी नॉर्मल पेपर में नहीं लिखा जाता, वो स्टैम्प पेपर में लिखा जाता है और वही स्टैम्प पेपर में लिख दिया जाता है, तो वही एक डीड ऑफ पार्टनरशिप बन जाती है।